एक सीट और टूट गई सालों पुरानी सियासी विरासत। अब्बास अंसारी की सदस्यता गई, मऊ में मचा सियासी भूचाल। राजभर ने ठोका दावा, लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं। मऊ सीट किसकी होगी? एनडीए में ही मच गया घमासान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। पूर्वांचल की हाई प्रोफाइल मऊ सदर विधानसभा सीट खाली हो चुकी है। सियासी तौर पर बेहद अहम मानी जाने वाली ये सीट को लेकर अब नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मुख्तार अंसारी के बेटे और सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी को भड़काऊ भाषण देने के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। नतीजतन मऊ विधानसभा सीट रिक्त हो गई है और उपचुनाव की चर्चा जोरों पर है। मऊ सीट पर मुख्तार अंसारी का दशकों तक दबदबा रहा है। 1996 से लेकर 2017 तक मुख्तार लगातार 5 बार इस सीट से विधायक रहे। 2022 के चुनाव में उनकी सियासी विरासत उनके बेटे अब्बास अंसारी ने संभाली, जो सपा सुबह सपा गठबंधन के तहत चुनाव लड़के विजयी हुए थे। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान अधिकारियों को धमकाने और हिसाब किताब करने वाला बयान अब्बास को भारी पड़ गया। कोर्ट से 2 साल की सजा के बाद अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, जिससे अब उपचुनाव अनिवार्य हो गया है। मऊ सीट को लेकर एनडीए में भी अंतरकलह की स्थिति बन गई है। सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो अब बीजेपी के साथ है और योगी सरकार में मंत्री भी है, मऊ सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि अब्बास अंसारी उनके दल से विधायक थे, इसलिए ये सीट सुबह सपा की मानी जाए। दूसरी ओर बीजेपी भी इस सीट पर निगाहें गड़ाए हुए है। हालांकि 2022 में ये सीट सुबह सपा को गठबंधन के तहत दी गई थी और बीजेपी ने वहां से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। अब जब राजभर बीजेपी के साथ है, तो सीट किसके खाते में जाएगी, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस और बसपा ने अभी तक मऊ उपचुनाव से दूरी बनाई है। ऐसे में सीधा मुकाबला सपा और एनडीए के बीच होने की संभावना है। सपा मऊ सीट को किसी नए चेहरे के साथ जीतने की रणनीति बना रही है और संभव है कि वे अब्बास अंसारी के किसी करीबी या परिवार के सदस्य को प्रत्याशी बनाएगी। मऊ सीट पर मुस्लिम वोटों की अच्छी खासी तादाद है, जो अब्बास अंसारी के पक्ष में निर्णायक रहे थे। लेकिन अब जब वे चुनाव लड़ने के अयोग्य हो चुके हैं, सपा के लिए इस समर्थन को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। मऊ उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं होगा, बल्कि ये पूर्वांचल की राजनीति की दिशा तय करने वाला एक बड़ा सियासी संकेतक भी बनेगा। क्या सुबह सपा का आधार वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो पाएगा? क्या सपा अंसारी परिवार के प्रभाव को बनाए रख पाएगी? और क्या मुस्लिम वोट एकजुट रहेंगे या बट जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में साफ होंगे। लेकिन इतना तय है कि मऊ की खाली हुई सीट ने यूपी की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट ला दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।